रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग, लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 45वें पड़ाव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन। हम पिछले 2-3 दिनों से अभिनय के अभ्यास के लिए 2-3 मिनट की छोटी छोटी इकाइयों पर काम कर रहे थे। किन्हीं 2-3 मिनट की किसी परिस्थिति में किसी एक पात्र के द्वारा किया जाने वाला आंगिक अभिनय, संवाद रहित। तो आपने देखा होगा कि चाहे हम बहुत बड़े समय के अंतर्गत होने वाले नाटक का अभ्यास करें या 2 या 3 मिनट की किसी नाटकीय परिस्थिति को या किसी पात्र की किसी बात को अभिव्यक्त करें, जो काम जो करना पड़ता है वो तमाम आयामों में करना पड़ता है, चाहे वो समय की छोटी इकाई में हो या ज़्यादा बड़ी इकाई में। ठीक है। तो 2 दिन हमने जो है वो जाड़े के दिनों की बात पर, किसी दिन कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है, तो उस परिस्थिति में एक पात्र क्या कर सकता है, 2-3 दिन हमने ये देखा। अब आप कहेंगे कि घोर गर्मी में हम जाड़े का अभ्यास कर रहे हैं। यही करना होता है। मंच पर जो भी हो रहा होता है उस समय नहीं हो रहा होता है, उसकी हमें कल्पना करनी ही होती है ना। तो कल्पना जब करनी है तो कितनी विपरीत से विपरीत करनी पड़े, तो जितना विपरीत करना पड़ेगी उतना ही अच्छा है। ठीक। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये पीछे ये भी बात हो सकती है, कहने का ये मतलब है। तो मुझे आज ये कहना है कि जो परिस्थिति में हमने कल और परसों अभिनय की थोड़ी सी बात करी, उसी परिस्थिति में थोड़ा सा बदलाव करके फिर काम करते हैं। आज अब हम ये काम करते हैं कि ये मान के चलते हैं कि ऑलरेडी वहाँ पर ठंड की वजह से उस घर में रहने वाला व्यक्ति बेहोश पड़ा है। ठीक है। अब बाहर से एक व्यक्ति आया, उसने कमरे में देखा कि ये बेहोश पड़ा है, तो ये क्या करेगा। मान लिया उसको भी हम 2 या 2.5 मिनट की नाट्य अभिनय की परिस्थिति देते हैं, समय देते हैं, तो क्या करेगा। फिर हमें वही सोचना पड़ेगा। क्या सोचा गया था कि जो परिस्थिति दी गई है या जो नाट्यांश दिया गया है उसका कथ्य क्या है, उसका जो है कथानक क्या है, और देश काल क्या है, वातावरण क्या है, ये सब सोचना पड़ेगा। अब जहाँ तक कथ्य की बात है तो हमें कथ्य जो है सुनिश्चित करना पड़ेगा ना। वो जो आदमी आया होगा ये सुनिश्चित कर लेते हैं, वो उस बेहोश आदमी को देखकर, ठंड से बेहोश आदमी को देखकर उसकी मदद के लिए तत्पर होता है कि इंसान। अब कथ्य ये हम रख लेते हैं, किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे के कष्ट में मदद पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए जितना हो सके, ये इसका कथ्य रखते हैं। ठीक है। अब कथ्य हो गया तो कथ्य के इर्द गिर्द क्या कहानी बुनी जाए, क्या परिस्थिति बुनी जाए। तो परिस्थिति में मालूम है, मतलब बिंदु जहाँ से प्रस्थान बिंदु जो होगा क्या है, आदमी बेहोश पड़ा ठंड से। अब कथानक क्या बनेगा, वो जो आदमी आएगा आखिर वो कौन होगा। हमने कहा था ना कि कोई भी मनुष्य क्या अनुभूति कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है और या क्या कर रहा है, इसके पीछे हमें उसके 3 स्तर पर चरित्र चित्रण पर जाना पड़ेगा। भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। दूसरे अर्थों में ये कहा जा सकता है कि अभिनय कुल मिलाकर ये है किस भौतिक, किस सामाजिक और किस मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति किस मनोदशा में, किस परिस्थिति में क्या महसूस करेगा, क्या सोचेगा, क्या बोलेगा या क्या काम करेगा। ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं
कुछ न कुछ तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है, कि ये जो व्यक्ति आया है ये इसका मित्र है। किसी वजह से दरवाज़ा खुला रह गया है, और या ये ऐसी बात हो सकती है कि भाई इनको कहीं जाना था, ये वहाँ पहुँचे नहीं, मतलब इसका मतलब ये होगा कि बेहोश होने का समय काफ़ी देर का हो गया, अगर हम ऐसा माने तो। या मान लें कि संयोगवश कोई व्यक्ति आ गया, संयोगवश आ गया, नहीं तो अगर वैसा मानेंगे तो फिर बहुत कुछ और सोचना पड़ेगा। अब ये संयोगवश आया हुआ व्यक्ति, अब क्योंकि हम ही अभिनय कर रहे हैं या आप कर रहे हैं जो स्थिति पे हो रहा है, तो आप वो व्यक्ति हैं। यदि व्यक्ति किस स्तर पर, भौतिक स्तर पर आप जो है युवा हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के, 30 साल के हैं, जो भी हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं। अगर लड़कियां कर रही हैं तो स्त्री हैं, पुरुष कर रहे हैं तो लड़के कर रहे हैं तो पुरुष हैं ही हैं। तो और इसके साथ साथ सामाजिक में आ जाएगा। आप सामाजिक कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन चुनना पड़ेगा, वेग में नहीं करना पड़ेगा। हाँ, जो ज़रूरी है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, जो ज़रूरी नहीं है उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब आगे आप अगर किसी चीज़ को ज़रूरी मानते हैं तो वो कथानक में दिखना फिर चाहिए। मान लिया हम कहते हैं कि धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि दिखानी है, आमतौर पर कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे प्रकरण में, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, ये बात हो सकती है, शायद इस कथानक में इस बात का सोचना हो जाए, ठीक है। आपकी पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या है, ये हो सकता है, इसकी भी बात आ जाए, ठीक। इसके अलावा आप कहाँ के हैं, कब के हैं, तो वो तो जो ये घटनाक्रम है इसी समय के आप हैं, ठीक। अच्छा, अब आते मनोवैज्ञानिक में, आपके क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, क्या स्वभाव है, क्या आदतें हैं, और ये जो व्यक्ति है इनके साथ आपकी कितनी घनिष्ठता, मित्र है ये मान लिया, कितनी घनिष्ठता है, और आप स्वयं इस समय किस मनोदशा में हैं, यानी एंट्री से पहले आपकी क्या मनोदशा है। और जाहिर सी बात है, नए दृश्य में मनोदशा तो प्रभावित होगी ही होगी, उसके हिसाब से होगी, लेकिन अब तक आप किस मूड में हैं, मोटे तौर पर प्रसन्न हैं, दुखी हैं, नॉर्मल हैं, या किसी मानसिक उधेड़-बुन में हैं, या बड़े टेंस हैं, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा आपको, ये सब सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो माइन्यूट शेड सब दिखाने पड़ेंगे। और क्योंकि मनोदशा का प्रभाव आपके के अनुसार, मनोदशा के अनुसार और मानसिक मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अनुसार तय होगा कि आप क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे, क्या बोलेंगे या क्या काम करेंगे पात्र। अब बोलने वाली बात हमने कंडीशन के बाहर रखी है, ठीक है। तो मान लिया आप अंदर आए, अपने अपने जो अब तय करना पड़ेगा, कहने का मतलब आप लिख लेंगे, वो बात हम अभी नहीं करेंगे। तो क्या क्या हो सकती हैं बातें, ये हम करेंगे, हम कथानक का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे, फिर आप वर्कआउट करिएगा अपने घर में कि आप अपनी भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि क्या रख रहे हैं, और उसके अलावा आप किस मनोदशा में हैं, और इस जो ये जो व्यक्ति है पात्रों के साथ, दूसरे पात्र के साथ अंतर संबंध। अब यहाँ पर वो डमी होगा, मान के चलना पड़ेगा, वहाँ कोई होगा नहीं, मान के चलना पड़ेगा, आपको माइम करना पड़ेगा कि आपका दोस्त जो है ठंड के मारे बेहोश पड़ा है। अब आपको दूसरे एक्टर का काम करना, मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। आप ये नहीं चाहिए किसी और दोस्त को बुला लें और उससे कहें यार ज़रा 3 मिनट तुम बेहोश होकर पड़े रहो, नहीं, ऐसा नहीं। आप अकेले मान के चलिएगा, बहुत कुछ मान के चलना पड़ता है ना। मान के चलने की भी आदत सीखे। मान लें स्टेज पर जो है आग में जलने का दृश्य है, तो आग में आप में सब सच में आग थोड़ी लगाई जाएगी, आपको मान के चलना पड़ेगा कि आप आग में जल रहे हैं, ठीक है। अब ये बातें आगे और आएंगी, ये नहीं कहिएगा यानी जीवन में कभी जले नहीं हैं तो कैसे दिखा दें, तो फिर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं, है ना। जो कुछ जीवन में हुआ है अगर वही केवल कर पाएंगे, वो उसी से लेंगे, तो फिर अभी कला कहाँ रह गई, है ना। चलिए, तो इस हिसाब से आप सोचना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी। एंट्री आने के बाद क्या हो सकता है, तरह तरह की मनोदशा में और तरह तरह के स्वभाव का आदमी क्या कर सकता है। कोई तो एकदम चिल्ला ऐसे हो सकता है नहीं। कोई एकदम डर सकता है, वो हो सकता है चीख मार के उल्टा भाग ही जाए। लेकिन कोई हो सकता है, अरे ये क्या हुआ, गया पास में, अरे अंदाज़ा लगाए, अरे बड़ी ठंड लग गई इसको तो,
तो फिर किसी तरह से आगे जो जो प्रयास हो सकते हैं वो अलग बात है। मैं सिर्फ एंट्री के समय की बात कर रहा हूँ कि वहीं पर भी 50 वेरिएशन हो सकते हैं कि आने वाले पात्र के भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण के अनुसार और उसके अलावा वो किस मनोदशा में पहले से है उसके अनुसार उसका पहले कदम का व्यवहार सुनिश्चित होगा। ठीक है ना। तो कई बात हो सकती हैं। एक व्यक्ति आएगा अचानक शॉक्ड हो सकता है, वो आप तय करेंगे कि कौन व्यक्ति शॉक्ड हो सकता है। अगर उस प्रकार का व्यक्ति आपने अपने आप को चुनना है तो शॉक्ड होइए। कोई ऐसा हो सकता है कि देखते ही चीख के उल्टा भागे, है ना। कभी कभी हम क्या है कि विवेक जब हमारा, हम भावातिरेक में होते हैं या विवेक के साथ नहीं काम करते हैं तो अनर्गल व्यवहार करने लगते हैं। जो भ्रम और विपर्य एक होता है मनोविज्ञान में, तो मन के कमजोर होने के कारण या अस्थिर होने के कारण हम किसी चीज को देखते ही काल्पनिक स्तर पर दूसरा अनुभव करने लगते हैं और उसके अनुसार अनर्गल व्यवहार या अस्वाभाविक या असामान्य व्यवहार कर बैठते हैं। तो ऐसा भी किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है, चीख के भाग जाए। ठीक है। अब कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि बोले, अभी हमला क्योंकि अभी बोलने की एक्सरसाइज हमारी नहीं है, लेकिन हम केवल संभावनाओं की बात कर रहे हैं और यह समझें कि भाई अरे ये तो गड़बड़ है मामला। ठीक है। तो इधर उधर वो भी देखेगा और क्या क्या जा सकता है, कपड़े पलटेगा, उस तरह को किस तरह रजाई उड़ाएगा या जो कुछ करेगा, फिर उसका पैर वैर रगड़ सकता है या अपना कोट वोट पहना तो कोट उतार के उसको वो कर सकता है और फिर जो है क्या कहते हैं उसके सिर पे कुछ लपेट सकता है, मल सकता है, उसको हिला झिझोड़ सकता है, कुछ तमाम सारी बातें वो कर सकता है। ठीक है। और फिर हो सकता है भाग के बाहर चला जाए, किचन विचन देख ले, किचन पे जाए, वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ लाए, गर्म पानी करके लाए या कुछ करे, है ना कुछ। अब आप सोच सकते हैं कि क्या 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 जा सकता है। 2-2.5 मिनट का आपके पास टाइम, अगर आप ये वाला काम करते हैं तो ठीक है। और अगर आप बहुत ही डरपोक वाला रोल करते हैं तो क्योंकि बाहर जाके तो इनेक्ट में आप ये दिखाएंगे, वहीं पर से आप निकले कहीं बाहर और भाग रहे हैं और कहीं हो सकता है भागते भागते खुद ही गिर पड़े। ये भी चीज़ आप दिखा सकते हैं। या माइम में कर सकते हैं दूसरे लोगों, आप ये एज्यूम करके दिखाएं कि हाँ आप भाग के बाहर निकल गए और गली में दूसरे लोग हैं, उनको बुला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ इशारा कर रहे हैं, है ना। ये भी हो सकता है। ठीक। इसी तरीके से एक आदमी ऐसा भी हो सकता है जो चिंतित भी ना हो, उसको देखिए हंसने लगे, वो समझेंगे अरे देखो ठंड में भी पड़े हुए हैं कुछ ऐसे, है ना, कुछ हिलाए उसको, पता चला उसको जो है खींच के उसकी रजाई किया, मतलब उसकी रजाई खुद अपनी ओढ़ ली और उसको उड़ा दिया बगल में, उसको भी लिटा दिया। मतलब ऐसे भी लापरवाह अनकंसर्न लोग हो सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है एक ही परिस्थिति में भिन्न भिन्न मनोविज्ञान के लोगों का, भिन्न भिन्न सामाजिक और भौतिक पृष्ठभूमि के लोगों का, भिन्न भिन्न मनोदशा के लोगों का सोचना, महसूस करना, बोलना और कर्म करना, व्यवहार करना अलग अलग हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एक ही घटनाक्रम को लेकर अभिनय के लिए अनेक प्रकार के अभ्यास कर सकते हैं। ठीक। तो एक ये बात हो गई। अब हम अगर मान लें हम ये दूसरा वाला पात्र न कर रहे हैं, पहले वाले ही पात्र में भी अभी और संभावना है। मान लिया ये हो सकता है जब वो हीटर खोजने निकला, जो उन लोगों ने कल परसों बात मेरी सुनी होगी, हीटर खोजने निकला और हीटर मिला भी। ठीक है। हीटर मिला भी और उसने हीटर को प्लग को लगाया सॉकेट में, अचानक मिस्टर ब्लास्ट हो गया, फ्यूज उड़ गया, कुछ हो गया। तो पता चला कि इसको कुछ एक्सीडेंट हो गया। ये भी आप दिखा सकते। फिर चिल्लाते हुए बाहर निकल सकता है। तो भाई में जहाँ मौत का डर होता है, ठंड वंड तो वहाँ कुछ पता ही नहीं रहते, ठंड को फिर क्या देखना है। तो ये कुछ दूसरे प्रकार का व्यवहार निकल आएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो जो फ्यूज उड़ा बहुत ज़्यादा ना हो, वो चीज़ ना हुई हो, मतलब डरा वरा ना हो या कोई नुकसान हो और इसको गुस्सा आया हो, इसने हीटर को निकाला, प्लग निकाला बाहर और यूँ पटक दिया, बहुत गुस्सा इसको आ गया और हाथ से कुचल दिया, पैर से कुचल दिया। ये भी एक हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में तो भांति भांति के लोग हैं ना।
आप कौन से भौतिक, कौन से सामाजिक, कौन से मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के पात्र को कंसीव कर रहे हैं। तो ये बहुत किस्म के हो सकते हैं, नाना प्रकार के हो सकते हैं। तो एक ही परिस्थिति में, एक ही थीम को देने के अंतर्गत भी लोगों के अलग अलग भाव भंगिमाएँ अलग, क्यों मन में अलग बात हो जाएगी, फीलिंग अलग हो जाएगी, सोचना अलग हो जाएगा, तो कर्म भी और व्यवहार भी, आचरण भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बात हुई। अब एक और बात हो सकती है, कल से हम फिर दूसरी तरफ बढ़ जाएंगे। इसी चीज़ को कॉमेडी में भी किया जा सकता है। कॉमेडी कब होती है? जब सामान्य परिस्थिति में कोई व्यक्ति असामान्य व्यवहार करने लग जाए, तो ये क्या होता है, एक तरीके से ये हास्यपरक हो जाता है, उसमें हास्य उत्पन्न होता है, असामान्य। और दूसरी बात, वो खुद बहुत गहरी जेन्युइन त्रासदी न भोग रहा हो। आप लोगों ने चार्ली बाबा एक पिक्चर देखी होंगी, कॉमेडी के, मैं क्या कहूँ, देवता कह लो। जैसे लॉरेंस ओलिवियर साहब को जब तक वो जीवित थे सर लॉरेंस ओलिवियर कहा जाता था, और जब वो दिवंगत हो गए उसके बाद उनको लॉर्ड की उपाधि मिली, लॉर्ड लॉरेंस ओलिवियर, लॉर्ड यानी देवता। तो लॉर्ड ऑफ कॉमेडी अगर हम कहें चार्ली चैपलिन जी को, तो मैं तो अतिशयोक्ति नहीं मानूंगा, ये मेरी श्रद्धा है। तो वो क्या करते थे, जीवन की विसंगतियों को रेखांकित करते थे। जैसे कार्टूनिस्ट होता है, कार्टून क्या करता है, अपने चित्र में जो है विसंगतियों को उजागर करता है, डिशेप करके। जो भी चित्र होता है उसको डिशेप करता है, और इस तरीके से उस एलिमेंट को डिशेप करता है जिससे उस पर्टिकुलर व्यक्ति के या उस पर्टिकुलर वस्तु के पीछे छिपी विसंगति या डिस्टॉर्शन या व्यंग उभर के आ जाए। तो अभिनेता यही काम गतिमान होकर करता, वो स्टैटिक चित्र में नहीं करता, क्योंकि मूवमेंट में होता है। तो वो अपनी एक एक हरकत से, एक एक एक्सप्रेशन से, एक एक संवाद से ये काम करता है। चार्ली साहब क्या कैसा काम करते थे, उन्होंने औद्योगिकीकरण पर, मशीनीकरण पर, तानाशाही पर कैसे कैसे व्यंग चित्र, चलचित्रों का निर्माण किया, जो अद्भुत है, जो अब नहीं कल्पना कर सकते कि ऐसा भी कुछ बनेगा। क्योंकि बनने के लिए कोई कैलिबर ही काफ़ी नहीं होता, दृष्टिकोण भी बहुत गजब का काम करता है। आपका स्किल, आपका कौशल, आपकी प्रतिभा के साथ साथ द पर्सपेक्टिव ऑफ बिहाइंड द थॉट एंड इमोशन का जो पर्सपेक्टिव है और कंसर्न का, बाकी व्यक्ति की मौलिकता तो होती ही है। ज्ञान बहुत से लोगों का समान होता है, लेकिन उनकी एक मौलिकता होती है जिसकी वजह से वो अलग हो जाते हैं, वो एक अलग तेवर पैदा कर देते हैं। तो वही चीज़ ये सोचने समझने की है कॉमेडी में भी। तो यहाँ भी एक कॉमेडी हो सकती है ना। कॉमेडी करने वाला जो व्यक्ति होता है, जिन परिस्थितियों को वो डील कर रहा होता है, उनके प्रति या तो वो बहुत ईमानदारी से गंभीर नहीं होता है, या उसका कैलिबर या उसकी सोच उससे मिसमैच होती है, तो क्या होता है, कॉमेडी पैदा होती है। ठीक, अब ये जो व्यक्ति है ये हीटर ढूंढ रहा है, कॉमेडी में बातें हैं। अब क्योंकि थॉट में तो बात नहीं बन पाई, पलटने लगा है, तो पता चला हीटर कहीं छिपा, तो कपड़े उलट के उसके ऊपर आ जा रहे हैं, है ना। फिर पता चला कि कपड़ा हटा रहा है और यूँ भागा, तो तब तक वो कपड़ा कहीं लिपट के कहीं और चला गया, तब तक दूसरा आ गया, और उसको लगा कि जैसे अब जो है हीटर है ही नहीं भाई। तो पता चला कि उसने कपड़ा ढंग से झिझोड़ा नहीं उधर को, और हीटर की जो लीड है उसके हाथ से लिपट के चली आई, और खट से हीटर नीचे गिर गया। तब उसका अरे हीटर है तो है, और पता चला भाई साहब वो इतनी जल्दी और इतनी अधीरता में कि सॉकेट में प्लग को उल्टा फंसाई दे रहा है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उल्टा फंसा रहा हूँ, लग नहीं रहा है। तो वो कह रहा है कि हीटर, उसको लग रहा है हीटर खराब है, तो फिर वो तोड़ ताड़ के फेंक देता है। और बाद में फिर तो चलता, अरे ये तो मतलब अच्छा मैंने पिन ही गलत लगा दी। तब उसको समझ में आता है, जब वो पिन लगाता है तो देखता है कि वो फेंकने की वजह से तार टूट गया है। तो ये सब घटनाक्रम क्या करेंगे, ये व्यंग किस बात का होगा, आदमी के अधैर्य की वजह से क्या क्या गलतियां होती हैं,
कि उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं और कभी कभी उसके प्रयासों का तरीका ही गलत हो जाता है, अधीरता के कारण, जल्दबाजी के कारण, या अपनी जो समस्या उसके प्रति बहुत गंभीर ना होने या उसको दूर करने के लिए स्किलफुल ना होने के कारण वो नुकसान में आ जाता है। तो ये एक प्रकार का व्यंग हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई एक ही परिस्थिति में एक ही तथ्य को उभारने के लिए भी अलग अलग भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति और मनोदशा के व्यक्ति अलग अलग प्रकार की अनुभूति करेंगे, अलग अलग प्रकार का चिंतन करेंगे, अलग अलग प्रकार की बात कहेंगे और अलग अलग प्रकार का कर्म और व्यवहार करेंगे। तो अगर हम इस हिसाब से सोच के करें, हम बहुत सारे वेरिएशन पैदा करने के काबिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये करने के लिए हमने फिर ये कहानी चुन ली, फिर वो करने के लिए वो कहानी चुन ली, फिर वो करने के लिए वो कहानी चुन ली। तो इससे क्या होगा, रवानगी हमारे में कम आएगी और अलग अलग चीज़ों का काम करने का प्रेशर हमारे ऊपर आएगा। कोशिश ये करनी चाहिए कि एक ही चीज़ में जितनी उसकी सीमाएं हैं, संभावनाएं, वो सब जब पता चल जाएंगी तो फिर जब हम सब उनको पता चलाने में सक्षम हो जाएंगे तो आगे अलग अलग परिस्थितियों के अलग अलग कामों के लिए हम बहुत सहज ढंग से काम कर सकेंगे, क्योंकि हमारा अनुभव बहुत गहरा और व्यापक हो चुका होगा।